दोस्तों, जिस प्रकार से चुनाव आयोग के मनमानी पर सवालिया निशान खड़े हो रहे थे और ये आरोप लगाया जा रहा था कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ पार्टी का सेवक बन चुका है, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त हथौड़ा चलाया है और चुनाव आयोग की मनमानी पर ब्रेक सुप्रीम कोर्ट ने आज लगाया है। बिहार में एक जो पूरा षड्यंत्र चलाया जा रहा था नीतीश कुमार के नाम का इस्तेमाल करके, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही बड़ा फैसला दिया है। दोस्तों, पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो में आगे बढ़ें। दोस्तों, मामला जुड़ा है बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली से, जहां आरजेडी के एक एमएलसी सुनील सिंह को निष्कासित कर दिया गया था। सुनील सिंह पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ तथाकथित अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी करने के कारण आरजेडी के नेता सुनील सिंह को बिहार विधान परिषद से निष्कासित करने के फैसले को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा, हमने माना है कि याचिकाकर्ता का व्यवहार न्याय को विफल कराने का जानबूझकर किया गया प्रयास दर्शाता है, लेकिन जैसा भी हो, सदन को उदारता दिखानी चाहिए और अपने सदस्य के खिलाफ असंगत कार्रवाई करने से बचना चाहिए। यह अभिव्यक्ति उनके निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की चिंता को उठाता है। हम मानते हैं कि सदन द्वारा की गई कार्रवाई वास्तव में कठोर और असंगत थी, इसीलिए कोर्ट ने सिंह के निष्कासन को रद्द कर दिया और उन्हें बिहार विधान परिषद की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे दी। और चुनाव आयोग, जो कि सरकार के इशारे पर काम करता है, चुनाव आयोग ने इस सीट पर चुनाव भी करा लिया था, जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। पर क्या चुनाव आयोग यह नहीं जानता कि जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो उस पर फैसला आने के बाद ही चुनाव कराना चाहिए? इसीलिए प्रासंगिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने इस एमएलसी सीट पर उपचुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के अधिसूचना को भी रद्द कर दिया। यानी कि चुनाव आयोग के मनमानी पर जबरदस्त प्रहार आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है। दोस्तों, एक बार पूरा मामला बता दें आपको। सुनील सिंह ने असेंबली में नीतीश कुमार को पलटू राम कहा था, जिसके कारण इन्हें सदन से निष्कासित कर दिया गया था और इस सीट पर उपचुनाव भी करा लिया गया था। यानी कि सरकार की मर्जी पर चुनाव आयोग एक सीट पर उपचुनाव करा लेता है और सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव के नतीजे पर रोक लगाते हुए कहा था कि जब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इस उपचुनाव के रिजल्ट को घोषित नहीं किया जा सकता है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए न केवल बिहार विधान परिषद का फैसला पलटा, बल्कि चुनाव आयोग के अधिघोषणा पर भी रोक लगा दी। हालांकि न्यायालय ने पाया कि सिंह का आचरण अनुचित था, लेकिन उसने निष्कासन की सजा को अत्यधिक और अनुपातहीन माना। निष्कासन न केवल सिंह के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले मतदाताओं के अधिकारों का भी उल्लंघन है। न्यायालय ने कहा कि सिंह द्वारा पहले ही भुगते हुए 7 महीने के निष्कासन को सिंह की कदाचार के लिए निलंबन और उचित दंड माना जाना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसने परिषद के निर्णयों में केवल दंड की प्रकृति की सीमा तक ही हस्तक्षेप किया है। सुनील सिंह को न केवल सदन से निष्कासित किया गया, बल्कि उस सीट पर उपचुनाव भी करा लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विधान परिषद द्वारा लगाए गए दंड की अनुपातिकता की समीक्षा न्यायालय द्वारा की जा सकती है। अनुपातहीन दंड लगाने से लोकतांत्रिक मूल्य कमजोर होते हैं और मतदाता भी प्रभावित होते हैं। निर्णय में उन जन सिद्धांतों को रेखांकित किया गया जिन पर न्यायालय को यह पता लगाते समय विचार करना चाहिए कि क्या दंड अनुपातिक है।
जिस दिन मामले के आदेश को सुरक्षित रखा गया था, सुनील सिंह की ओर से यह तर्क दिया गया था कि कई समाचार पत्रों में नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए पलटू राम शब्द छापा था। हालांकि न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि मीडिया संस्थाओं के विपरीत सिंह सदन के एक जिम्मेदार सदस्य हैं, जिनसे लोगों को उदाहरण के रूप में नेतृत्व करने की उम्मीद की जाती है। जवाब में सिंह के वकीलों ने तर्क दिया, फिर भी स्थायी निष्कासन की सजा अत्यधिक और पूरी तरह से अनुचित थी। कथित घटना फरवरी 2024 में होने वाले बजट सत्र के दौरान हुई थी। परिषद की आचार समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर सुनील सिंह का निष्कासन किया गया था। सिंह के खिलाफ आरोपों में मुख्यमंत्री को पलटू राम कहना और उनकी नकल करना शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों पर सवाल उठाने का कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। विधानमंडल के कार्यवाही और विधायी निर्णय अलग अलग होते हैं और बाद में मामले में संविधान के अनुच्छेद 212 के तहत न्यायिक समीक्षा के लिए प्रतिबंध लागू नहीं हो सकता है। निर्णयों की न्यायिक समीक्षा विधायी क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं है। यानी कि जो फैसला विधायिका ने लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसकी समीक्षा की जा सकती है। आप कोर्ट की समीक्षा से ऊपर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि विधान परिषद आचार समिति के निर्णय विधायी कार्यों का हिस्सा नहीं है, इसीलिए वे न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है। और यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह, जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, इनके निष्कासन के आदेश को रद्द कर दिया है और साथ ही चुनाव आयोग का जो नोटिस था उसको भी रद्द कर दिया गया है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।